हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वो कैसा है, वो उसका डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें पूरा डिटेल से बताया कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे कैसे टॉपिक वाइज आपको अच्छे से करना, ताकि आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो उसमें पूरे डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया, तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहले दिया गया है खंड का आपत्ति रिपोर्ट। आपको क्या करना है, पेसेज को एग्जाम के अब जब एग्जाम में जाओगे तो सॉल्व करोगे, उससे पहले मतलब कहने से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा नहीं, ठीक है। आपको वो हेल्प अपना खुद करना होगा। तो आप लोग प्लीज़ पेसेज को पहले पढ़िएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को कलर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चंस। आपको इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चंस को मिला लेना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। जो सुंदरता उसका परख कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो मनोहरता के आधार पर भी किया जाता है, इंद्रियों को संतुष्टि के आधार पर भी किया जाता है, रूप के आधार पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कालिदास की प्राकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है, तो वह प्रधानता चरित्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो कौन सा जो है कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो कौन सा सही है, तो ये हमारा सही है कि इसमें चैत की प्रधानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 है कि रसवास्वादन की डैश भी होती है। तो क्या होती है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा अनुभूति, अभिव्यक्ति, अनुभव या आस्वादन। तो इसका फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि अनुभूति, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 है कि संतुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। संतुष्ट का उल्टा आपको बताना, संतुष्ट का असंतुष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक पद्यांश, आपको भी इसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन आपको मिलाना है कि सही है। अब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। तो कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, तो उसने यह बोला है कि जो धरती के बारे में उसने सर्वसहायक बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य। तो आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य कि मानवता से भरपूर आदमी, की ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि आसमान की तुलना किससे की गई है। तो आसमान की तुलना जो है वो की गई है गंदगी बरसाने वाले थैले से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राणदान का क्या तात्पर्य है। तो प्राणदान का क्या तात्पर्य, तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि प्राण प्रदान करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। तो क्यों कतराना चाहते हैं, तो इसलिए क्योंकि किसी के को प्यार करने का समय नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा खंड खा यानी कि व्याकरण से दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। देखिए निडर आपको कैसे बनता है, नी प्लस डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उपसर्ग, तो ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग ये हमारा नी डर। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उपसर्ग, ठीक है। तो इसका जो उपसर्ग हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, नी, ये हमारा हो जाएगा प्रत्यय। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा नी, ठीक है। ये हमारा जो हो जाएगा उपसर्ग और ये साइड का हमारा होता है प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 की कलीमा शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो कलीमा कैसे बनेगा, तो देखिए कम काल प्लस ई मा। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्रत्यय। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग ये हमारा प्रत्यय, यानी कि इसका जो हमारा आंसर है कलीमा का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसका 13 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, यानी कि महा प्लस ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो किसमें विसर्ग संधि है, तो वह निश्चल में है, ठीक है, निश्चल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की गिरी प्लस इसका संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका बनेगा गिरीश, ठीक है, गिरीश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर।
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। तो इसमें जो हेडलाइन किया गया उसमें कौन सा बताना है कि आपको रेखांकित प्रबंधन का कौन सा प्रकार का है। तो कौन सा प्रकार का है, तो ये हमारा प्रकार का हो जाएगा यानी कि सर्वनाम पद बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। धनवान का जो उल्टा है धनवान का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा अंकिंचन, किंकर, कंचन या धनाधय। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि अकिंचन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द, यानी कि सुमन का भी होता है मतलब होता है फूल, कुसुम का भी मतलब होता है फूल, पुष्प का मतलब भी होता है फूल, लेकिन यहाँ पे तनुजा का मतलब फूल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो दिया गया है खंड का आपके किताब से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये जो लाइन दिया है, ठीक है, आपको ये आपका बुक से दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक को भी रीडिंग करते रहिए, इसको पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर दास क्यों रोते हैं। जो कबीर दास है वो रोते क्यों है, तो इसलिए रोते कि संसार की नश्वरता को देखकर वो कबीर दास रोते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की साखी में सखिया सुखिया व्यक्ति किसे कहा, यानी सुखिया यानी कि जो सुख जिसको सुख है उससे किसको बोला गया, तो किसको बोला गया इसलिए उसको बोला गया कि जो खाने और सोने में व्यस्त संसार, यानी कि उसी को बोला गया है सुखिया व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, तो लोग कैसे हैं, सांसारिक सुखों से में लीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि जागे से क्या आशा है, तो जागे से क्या आशा है, तो मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि ईश्वर के प्रति सजग रहना। ठीक है, आप लोग बता दीजिए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से तो ये बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, तो किस बात पर बल दिया गया है, तो वह दिया कि यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन 24 है हमारे कि उड़ गया अचानक लो मधुर, फड़का अपार पारद के पर। प्रस्तुत पंक्तियों में पारद के पर किसे कहा गया, तो पारद के पर किसे कहा गया है, तो वह कहा गया है पक्षियों के विशाल पंखों को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 25 की जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, तो कौन क्रीड़ा कर रहा है, तो इंद्र कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निरक्षर किस रूप में उपस्थित है, तो निरक्षर जो है वो किस रूप में है, तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 27 है कि उड़ता हुआ धुआं क्या है, तो उड़ता हुआ धुआं क्या है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो जगह सी, यानी कि मनुष्यों के तेज तेज चाल में चलने के कारण उड़ने वाली धूल का धुआं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है, तो भाग्यहीन किसे कहा है, तो वो कहा है जो धैर्यहीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि तारता हुआ तरे का क्या आशा है, तो तारता हुआ तरे का क्या आशा है, तो इसका हमारा है आशा है कि हम दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए, हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या क्या दिया, तो क्या दिया, कवच और कुंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, तो कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, जो उदार मना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एक गद्यांश। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, ये आपकी बुक से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ से लिया गया है, तो वह लिया गया है बड़े भाई साहब से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 33 है कि प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है, तो क्या बात बताने की कोशिश की है, तो बोला है कि ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि ऊपरी क्लास का पढ़ाई बहुत कठिन है, तो रियली में बहुत कठिन है। ठीक है, आप लोग अभी 10th में हो तो आपको उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे क्लास हाई करोगे उतना आपको मतलब कठिन पढ़ाई हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 34 है कि इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पहुचम लगाते चले गए। वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है, तो किस पर चोट की है,
तो इसके मेरे ख्याल से यह जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि नाम रखने की परंपरा पर, ठीक है। आप लोग थोड़ा कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से तो बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 35 के प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस मन स्थिति का पता चलता है, तो किस मन स्थिति का पता चलता है, तो खींच का, ठीक है, यानी खींच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यानी और उसके बाद क्वेश्चन 36 दांतों पसीना आना, दांतों तले पसीना आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो आंसर है 36 का वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 37 दिया गया है कि 26 जनवरी 1941 के दिन 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, तो हुआ था ये हमारा कि इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 38 है कि सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया, तो कहाँ पे रोका गया था उसका जुलूस को, तो चौरागी पे, ठीक है, चौरागी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला, तो किसने निकाला था जुलूस, तो निकाला था गुजराती सेविका संघ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि डायरी का एक पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई, तो किस नगर के कलंक की धुलने की बात की गई है, तो वह कोलकाता की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का, तो प्लीज़ आके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जाइए, उसका जो सारा का लिंक आपको है वीडियो का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।